देखना है तो मेरे दूर दराज तक इन क्षेत्र में अगर वो नज़ारा देखना है तो ये सन्मुख कहना नहीं है, प्रत्यक्ष जीवन सरपंच साहब रामदास जी का देखिए। जितनी श्रद्धा धर्म के प्रति है, जैसी निष्ठा धर्म नीति में है, वैसी ही निष्ठा अपने कर्तव्य के रूप में राजनीति में भी है। इसलिए दोबारा चुनकर इस सेवा में आए हैं और अब भी अपने बेरवा महासभा के चुनाव में जिला महामंत्री के पद पर बहुत अधिक सर्वाधिक मतों से विजय हुए हैं। ये अपने व्यवहार, अपनी निष्ठा, अपनी कर्तव्यता, अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपनी सद्भावना और समाज के प्रति अपनी समर्पणता का एक प्रत्यक्ष नजारा है। जो दुनिया में केवल अपने और अपने परिवार के लिए जिया, वो बोलो दुनिया में क्या जिया। और जो अपने परिवार और अपने से हट करके जो दूसरों के लिए जिया, वही दुनिया में हकीकत जीवन जिया है और उसी का जीना सार्थक है। अभी गुरुदेव ने कहा था अपने संबोधन में कि मंदिर में दिया जलाने वाला खुद का ही भला चाहता था, और गली में दीपक जलाने वाला वो सबका भला चाहता था। बंदो, जीवन में कीमत वस्तु की नहीं होती है, जीवन में कीमत भाव की होती है। जीवन में कीमत स्थान की होती है, देश काल की होती है। सुंदर नपो नई वस्तु में, नपो भाव में होई, भाव विहीना बाणिया और बैठे पूंजी कोई चीज वही है, मगर भाव जो चढ़ जाता है तो 1000 की चीज 10,000 में बिककर 9,000 फायदे के दिला जाती है, और भाव गिर जाता तो 10,000 की चीज 1,000 में बिककर 9,000 नुकसान के दिला जाती है। चीज तो वही है पर नफा नुकसान भाव में है। सत्संग वही है, व्यवस्था सबके लिए वही है, सब एक ही जगह बैठे हैं, सुनाने वाले भी वही है, मंच भी वही है। मगर आज के सभा में अगर किसी के जीवन में नफा और नुकसान है तो केवल अपनी भाव में है, अपने भावना में है। जिनकी भावना की विशेषता है वो नफा लेके जाएगा, और जिनकी भावना में गड़बड़ है वो घाटा खाकर जाएगा। वरना सत्संग तो सबके लिए समान रूप से बराबर है। इसलिए संतों ने कहा, अभी सुन रहे थे, प्रीति और किनके संग जोड़ूं, अरे सब कुछ छोड़ूं गुरु शरण न छोड़ूं। क्यों नहीं छोड़ूं कि गुरु के सिवा दूसरा कल्याण करने वाला इस जीव का और है ही नहीं। जीव रचा जगदीश ने, बांध्या काया माई, जन रज्जब मुक्ता किया और गुरु सम को हुक नाई। इसलिए गुरु पद का महत्व जिसने जाना, सत्संग शास्त्रों का सिद्धांत जिसने समझा, महापुरुषों की वाणी का रहस्य जिसने जीवन में जाना, वो ही इस सत्संग के निमित्त, महापुरुषों के निमित्त समर्पित और कुर्बान हुए हैं। इसलिए तो तुलराम जी महाराज ने कहा, गुरु शब्द अनमोल खबर पड़ी जिसने लिया, और लियो जिसने तो तन मन धन कुर्बान गुरु जी पर वार दियो। और वह लोगों ने कियो है ये रहस्य जाना। उसने कहा ये बात को तो सब कुछ छोड़ूं गुरु शरण न छोड़ूं। अरे जानिया को ने जो तो या कियो है कि ये बाबा जी न छोड़ूं पर मारी टेक न छोड़ूं, है सत्संग में आवो छोड़ूं पर मुझ तो मारी टेक न छोड़ूं। ये बाबा जी न छोड़ूं पर मुझ तो मारी टेक न, जन मान रियो जन पूज रियो हन न छोड़ूं। क्योंकि मन में डर घुसा है ना, है, और डर जल्दी से, देखो जेवड़ी भी बड़ खा के अंधेरे में पड़ी है ना, तो अंधेरे के कारण सांप का भ्रम हो जाता है, और अचानक सांप मान करके डर गए ना, तो चाहे उजाला करके उनको देख लो और ये निश्चय हो जाए कि ये सांप नहीं जेवड़ी है, मगर फिर भी बहुत देर तक कंपी
वो धूजनी मिटती नहीं है, इसलिए या डर की धूजनी जल्दी मिटवा वाली नहीं है। इसलिए तो कहा संतों ने बौरी काल करे सत्संगा और तब हो वही संशय भव भंगा, क्योंकि डर घुसियोड़ो है, जबकि है डरी। ध्यान देना, दिमाग से निकाल देना कि कोई दुनिया में दुखी करने वाला हो। अगर कोई देवता दुखी करता तो मैं कोई देवता, कोई ऊत भूत जंद जुजार डाकन भूत ये अटम सटम दुखी करता है तो मेरा जितना तो खंडन इनका और कोई करता ही नहीं है। कभी मेरी खोपड़ी में तो चटका ही नहीं चलाया है। अगर हकीकत में दुख देते तो करते। दूसरा डर ये टोना टोटकों का है, जादू मूठ मंत्रों का है। अगर ये हकीकत में होता, इनसे कोई मरता, कोई नुकसान होता हकीकत में जीवन में, तो ये मैं सच्ची आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, आज मैं भी आपके बीच में जिंदा नहीं होता। आज मैं भी आपके बीच में जिंदा नहीं होता। आज करीबन 7-8 महीने पहले कुछ एक समाज विशेष से मेरा विरोध बना है ना, जो पूरी समाज ही बाबा जरो काम करे, जन्मजाति महाराज ही बनियोड़ी है, और ये रात का काम ये शंका ढाल का वही करे, ये टोना टोट क्या मूठ मंत्रा का वही करे। मगर पूरे राजस्थान, गुजरात, एमपी, हरियाणा तक के और समाज के लोगों से विरोध चला, मगर आज दिन तक तुम्हारे तो माता को दर्द भी न हो। अगर हकीकत में ये होता तो आज आपके बीच में मैं चिल्लाता नहीं, आज सत्संग नहीं कर रहा होता, खुद की गिड़ियां डोल देता अपनी तो कब कोई जड़ा पाड़ रख देता। इसलिए केवल डर है और कुछ है नहीं। डर कश्यान एक न्यू ब्याह हुई हो ना, जो लड़का ने कह दियो साथी भाई ला कि देख वीरा नई आ रही है भवानी करा, माता नचडानी, थोड़ी डरा धमकारी राखनी है ना, न तो मामलो गड़बड़ हो जालो जिंदगी में। अब वो कहीं कर तो जो वहां घरवाली आई, कोई भी काम के लिए कहतो ना तो थोड़ो तानू कहतो दबाव से डांट फटकार, कहीं जल्दी मारे रोटी बना टिफिन पैक कर दीजिए, नहीं तो भवानी ने सोच रहा हाल तो पहले दिन ही आया और यो नहीं तो को मामला हो गई है। जल्दी मारा कपड़ा धोर प्रेस कर दीजिए, नहीं तो खाल ऊँकवा सब्जी बना दीजिए, नहीं तो घरवाली ने सोच रही हो नहीं तो को मामलो कही है भाई। अजोवा तो टेंशन की मारी आई बेचारी, दुबली पतली होगी, चीज की दुखी हो गई। जब फांसी फिर में गई 2-4 महीना बाद ही परिवार का पूछो ये सखी सहेलियां पूछो ये इतनी तैयार सी हट्टी खट्टी सी, कहीं सासरा को दुख है कि घर का धनी को है कि सासू ससुरा को है, तो इतनी थकगी क्यों, इतनी कमजोर क्या न हो गई। वह खैरी के मारे ये एक सबसे बड़ो क्लेश है। कहीं जो काम बताओ जी के साथ ही खेवे, नहीं तो रोटी बना दीजिए, नहीं तो कपड़ा के प्रेस कर दीजिए, नहीं तो आज वहां सब्जी बना दीजिए, नहीं तो अब कोई दिन चूक गई तो यो नहीं तो को कहीं और सिवाई वे उनकी मिलबाड़ी खियो। एक दिन इसो काम करिए, गाड़ी छाती कर रही कह दीजिए कि नहीं तो कहीं कर लेला, फिर वही जो दिखी जाए। वह फांसी सासरे आई और वो खियो फांसो घराली ने काल मारे जल्दी पानी गर्म कर दीजिए, श्याला को टेम है, नहीं तो वह भी करी मछली कह दो को कहीं कर लेला, नहीं तो ठंडा हुई ना लेना और कहीं कर लेला। सोची रे अतरो की क्लेश तो बेटी का बापा हो के जी मई है थकर चीज छुआरो क्या रखे बात तो कहीं मामलो और तो कहीं सोई
कौन बात तो अतरी केवल धोखा धोखा में सीजनो हो रही हो जो इलिए आपनों भी केवल यो धोखा धोखा में सीजनो है बीराओ, न तो कोई और कोई बात नहीं है। क्योंकि जिनके जीवन में सत्संग है, महात्मा बकना जी महाराज तो वाणी में कहते हैं कि संत जहां कर संचरे रुचि कर भोजन ले, बकना ताकि भवन की अरे नो ग्रह चौकी दे। जिनके एक बार भी द्वार पे सत्संग हो जाता है, संतों की वाणी शब्द गूंज जाते हैं, नौ ग्रह जिंदगी भर उर घर की चाकरी करते हैं, उनकी सेवा करते हैं भाई, वो प्रताप है सत्संग का। तो इसलिए कहा है प्रीति और किनके संग जोड़ूं, सब कुछ छोड़ो गुरु शरण न छोड़ो, सब जग रूटे कचो फिक्र न मोय, पर सतगुरु से मुकड़ा नहीं मोड़ू। देखो अपना विचारा को और अपनी व्यवस्था न मिले तो हो सके अपनो रिश्तेदार भी राजी हुए या नहीं हुए, हाँ ना। दारूडिया ने दारूडियो मिलिया बिना मामलो बैठे ही कौन, जिशान का न जिशान का लखना को मिले ना, जब प्रेम बने, जब दोस्ती बने और जब भी वो रिश्तों बने, एक दूसरा का आचार विचार खान पान रहन सहन थोड़ा विपरीत है ना, जी में ही मामलो गड़बड़ हो जाए। इसलिए मगर संतों ने तो इतना कहा है कि धर्म में अगर बाधक हो, सत्संग के प्रति बाधक हो, परमात्मा की भक्ति के प्रति अगर बाधक हो, वो रिश्ता भी टूटे तो तोड़ देना चाहिए, मगर जीवन में अपना सिद्धांत नहीं छोड़ना चाहिए। अरे मीरा ने परिवार छोड़ दिया, जब मीरा के धर्म में मीरा की भक्ति में बाधक बने तो मीरा ने परिवार छोड़ दिया है। अरे जब अपने धर्म में अपनी नीति में बाधक बने तो विभीषण ने अपना भाई रावण छोड़ दिया, और जब अपनी भक्ति अपने धर्म में अपने कल्याण में बाधक बने तो भक्त प्रहलाद ने अपना पिता छोड़ दिया है। आगे आगे इतिहास गवाह है, और इनके चिपके रह करके अपन भी आचरण भ्रष्ट होकर के संस्कार और विचारों से गिर करके अगर दुर्गति नरक के गड्ढे में गिर जाए तो बंधो ये तो रिश्ता शरीर तक सीमित है। ये जितने भी रिश्ते बने शरीर से बने हैं, ये जीव ना तो किसी का माँ बाप है, जीव ना किसी का बेटा बेटी है, जीव ना किसी का भाई बहन है, जीव ना किसी का सगा संबंधी रिश्तेदार है। जीव की दृष्टि से किसी का कोई रिश्ता है ही नहीं, ये सब रिश्ते बने हैं तो शरीर की दृष्टि से बने हैं, और ये सब चिपके हैं ना जीवन में अपने अपने स्वार्थ से चिपके हैं। मात पिता सुतदार सकल जन स्वार्थ काज रहे सब छोड़ू, यानी नजदीक ये सब पास रहते हैं। जब तक घर में अच्छी स्थिति है, तान मान बनियोड़ी है, तो 7 पीढ़ी दूर का रिश्तेदार भी वाहवाही कर तो भरे और समाज में कह तो भरे, अरे वो तो काश हमारा परिवार कोई है, वो तो काश बराबर प्रेमचंद जी है डिप्टी सीएम बन गया ना, तो आप घना खेबाड़ा खड़ा हो गया, मारी बुआ जी को और मारा मामा जी को और है मारो बियाई जी, मारो रिश्तेदार, मारो भाई बंदर, मारो खेबल आ गया ना है। और घर में भूख बुआ जी दुआड़ो फूफो जी घुस गया तो डोडो जबाड़ो कर खड़े, भले रिश्ता में होते कह जी माँ के गोत में ही है, यो तो 7 पीढ़ी हाथ रिश्ता में कोई रिश्ता में अतरो कोई नजदीक में कहीं न लागे है। क्यों? इसलिए सब स्वार्थ से खुशामदी करते हैं। एक आदमी एक डॉक्टर ने जार किया, डॉक्टर साहब गरा चालबा का कतरा ले हो, कतरी पीस ले हो, डॉक्टर की ओर 300 रुपया के चालो तो बटानो मैंने भी पाच डॉक्टर के पास बैठ रू भी गरा की गरा जाती, डॉक्टर पूछे रो बता बीमार कौन है, कि बीमार तो कोई कौन है, कि बीमार कोई कौन है, तो बेटी का बाप मन लेर क्यों आयो, कथा न तो जीसू लेर आयो, वो टेम्पो वाला ने 500 रुपया मांगिया ना, जो थे तो 300 रुपया में लिया है गरा, मारा तो आनू तो गरा ही छो, बोले टेम्पो में आते और बोली मोटरसाइकिल में आयो, पर हाल 200 तो बचिया है।
इसलिए ये सब दुनिया में खुशामदी केवल स्वार्थ की करे। इसलिए मात पिता सुतदार सका सब बंधु समाज है, स्वार्थ काज रहे सब छोड़ू, अरे सब कुछ छोड़ू गुरु शरणन छोड़ू।